हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज की डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी रीड करते हैं। उससे पहले बता दूं ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। आप जब भी देखो, आप जिस भी जेंडर से हो, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और जिनके साथ रेजोनेट नहीं करे उनके लिए भी इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा यूनिवर्स की तरफ से। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए ताकि ये वीडियो की नेक्स्ट अपडेट आप पास टाइम से पहुंच जाए। चलिए अब हम लोग ये करते डिवाइन नस्लिन की करंट एनर्जी। डिवाइन नस्लिन की आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी है। वो काफ़ी ज़्यादा शैतानी सोच में है। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि डीएफ को मुझे किसी भी तरीके से हासिल करना है, बट इन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और वो चौबीसों घंटा बस डीएफ को सोच रहे हैं और इनकी ये थिंकिंग उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में बिंदास है, बहुत खुश है और मैं उसके बारे में बेवकूफ़ों को लेकर तरह सोचे जा रहा हूँ। उन्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डीएफ से बात कर सके, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं ऑटोमेटिकली हार जाऊँगा, क्योंकि उनकी फैमिली भी उन्हें कह रहे हैं कि तुम बुज़दिल हो, तुम कमज़ोर हो, तुम डरपोक हो, तुम एक औरत का सामना नहीं कर सके, तुमने एक औरत को ब्लेम किया और तुम हमेशा से ब्लेम ही करते आए हो। सो डिवाइन मैस्कुलिन को ये सारी चीज़ें हिट कर रही हैं और वो बस सोच रहा है कि मैं डीएफ को हासिल कर ली और उसके बाद मैं सबको दिखाऊं कि देखो मेरे पास है वो सारी पावर, मेरे पास वो सारी ये ताकत है कि मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई भी किसी को भी हासिल कर सकता हूँ। बट उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि डीएफ उनके हाथ से निकल चुकी है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं है, डीएफ जिसके भी पास है मैं उसके पास से मैं डीएफ को छीनूंगा। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो डीएफ से जाके माफ़ी मांगेंगे और डीएफ को दोबारा से बुलाएंगे अपने पास। नहीं, उनकी सोच इतनी खतरनाक हो गई है कि वो जिसके पास है मैं उससे छीनूंगा। अब मैं डीएफ को किसी ऐसे ट्रैप में फंसाऊंगा जिससे वो पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। और पता नहीं डीएफ का रिलेशनशिप किसी के साथ है या नहीं है, बट उन्हें ये सारी चीज़ें काफ़ी ट्रिगर कर रही है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि डीएफ ने उन्हें चीट किया है। वो किसी और के साथ इंटीमेसी में आ चुकी है और वो उसके साथ चीट की है और वो ये सब कुछ सोच रहे हैं कि उसको यही सब चीज़ का शौक़ है, यही सब चीज़ वो चाहती है। तो ठीक है, अब उसे यही सब चीज़ मैं दूंगा, पर अब उसे मेरे हिसाब से मेरे पास रहना पड़ेगा। कल तक मैं उसे बहुत अच्छा समझता था, बहुत प्योर सोल समझता था। मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, जो भी किया उसकी मर्ज़ी के हिसाब किया। लेकिन अब मैं जो भी करूँगा उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, उसको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब वो डीएफ पे पूरी तरीके से एक फ़ोर्सफुली रिलेशन थोपने पे आ रहे हैं। सो डीएफ इस बात को देख लेना, समझ लेना, क्योंकि वो ईगो में बहुत ही हाई ईगो में चलेगा। अब उनको ऐसा लग रहा है कि डीएफ उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो इस जर्नी को समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। कई सारे मेंटर्स उन्हें बताया भी है और उन्हें इस बात का पूरा कंफर्मेशन हो चुका है कि वो ट्विन फ्लेम उन्हीं की सोल वाइफ है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब वो मेरी सोल वाइफ है तो वो मेरी, फिर वो किसी और के पास कैसे जा सकती है। भले मैं कई जगह अफेयर्स रखूं, पर वो एक को भी नहीं देख सकती मेरे अलावा। सो डीएम जो है वो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, जबकि उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आनी चाहिए। उन्हें डिवाइन डीएफ के सामने खुद को झुकाना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ तो वो भी डिवाइन फैमिली में, बट वो सिर्फ एक डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं और वो बस डीएफ को कंट्रोल करने के लगे हुए हैं। फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ही बेकार हो रही है और धीरे धीरे और बर्बाद हो रही है। अब उन्हें डीएफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि डीएफ जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई है। क्योंकि जब तक वो थे तब तक डीएफ जो थी वो फाइनेंशियली भी ड्रेन हो रही थी, इमोशनली भी। अब डीएफ काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुकी है और वो सोशल मीडिया से उससे स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते कि उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और उन्हें यही सब चीज़ देख देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है डीएफ से। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरा है और
वो जो भी आज खुश है, ये जो भी जिसके साथ भी वो खुश है, उस इंसान को उसके साथ खुश रहने का हक नहीं, वो हक सिर्फ़ मेरा है। और डीएफ की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको वो सोच रहे हैं कि वो सब कुछ भी उनका हक है। और वो काफ़ी डिसऑर्डर्ड हो चुके हैं, काफ़ी। उनका बस दिमाग में अब बस इतना ही चल रहा है कि डीएफ का हर चीज़ उन्हीं का है, डीएफ का खुद का कुछ भी नहीं है। वो भी मेरी है और उसका हर चीज़ भी मेरा है। वो काफ़ी ज़्यादा, ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा भारी है। पता नहीं ऐसी एनर्जी उनकी कैसे हो सकती, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी होगी, बहुत ज़्यादा भारी है। क्योंकि ये एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ तो डेफ़िनेटली मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस एनर्जी को रीड करने में। और उनकी फैमिली वालों से उनके झगड़े चल रहे हैं और वो वहाँ पे भी खुद को प्रूफ़ करने पे आ गए हैं कि मैं प्रूफ़ करूँ इन सबको। और वो डीएफ से डिटैच होना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी ईगो पे बात आ गई, इसलिए वो बोले कि मैं डीएफ से डिटैच नहीं रहूँगा, मैं उसे हर हाल में हासिल करूँगा और उसको मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पड़ रही है या मैं डेविल मैस्कुलिन की एनर्जी पड़ रही है, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हार्ड है, इतनी डार्क जा रही है। वो सिर्फ अब डीएफ को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डीएफ की दिल में उनके लिए क्या है, डीएफ के लिए उनके दिल में फीलिंग्स है या नहीं है। बट उन्हें बस अब डीएफ से हासिल करना, अब वो जुनूनियत में आ चुके हैं, अब उनके ऊपर जुनून सवार हो गया डीएफ को हासिल करने का। और बस अब वो अपनी फैमिली से भी किसी से बातचीत नहीं करेंगे। अब वो डीएफ को हासिल करके अपनी फैमिली को बस बताएँगे कि मैंने इसे हासिल कर लिया है, अब ये मेरी है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब आप लोग को अगर ये पसंद है तो भी ठीक है, नहीं पसंद है तो भी ठीक है, पर ये मेरी है। जिस तरीके से मैंने कोई प्लॉट खरीदा मेरा है, उस तरीके से ये भी मेरी खरीदी हुई चीज़ है, तो मैं इसे नहीं देने वाला। और ये उनकी सोच है। लेकिन वो जानते हैं कि डीएफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और डीएफ के आसपास की जो एनर्जी फील्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो डीएफ तक उसे आने नहीं देंगे। इसलिए वो अपने डीएफ का एनर्जी फील्ड को भी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डीएफ का ब्लैक मैजिक तब कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसके एनर्जी फील्ड को भी कमज़ोर कर दूँ और मैं उसके पार्टनर से भी उसका थोड़ा डिटैचमेंट करा दूँ, तब जाके मैं वहाँ के अपना बात रख सकता हूँ। लेकिन डिवाइन जो है वो डीएफ को फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहे हैं डीएम से कि डिवाइन मैस्कुलिन का कोई भी हरकत डीएफ तक ना पहुंच सके। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कल रात भर उन्होंने सिर्फ यही सब सोचा है कि मुझे डीएफ को किस तरीक़े से हासिल करना है। उन्हें ज़रा सा भी इस बात का रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो प्यार है, उसे प्यार से पेश आना है। वो ज़बरदस्ती उसे हासिल करने पे तुले हुए हैं। सो देख लीजिए जिनके साथ भी रेज़ोनेट करे। सो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट एनर्जी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए और चैंटिंग करते रहिए। आप जिस भी कास्ट से हो, आप जिस भी गॉड को मानते हो, आप उसका नाम चैंटिंग कीजिए, क्योंकि वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं या वो करेंगे, क्योंकि वो अब हर चीज़ से हार चुके हैं। अब उन्हें बस एक ही रास्ता मिला है कि ब्लैक मैजिक के तरह डीएफ का एनर्जी फील्ड को कमज़ोर बना दिया जाए, उसके बाद वहाँ पे अपना आपको रखा जाए। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और नेक्स्ट एनर्जी अपडेट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।